नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः बिहार बोर्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टॉप टारगेट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आप सभी भली भांति जानते हैं कि मैं पिछले कुछ समय से बिहार बोर्ड के बेहतरीन प्लेटफॉर्म टॉप टारगेट पे 2026 मैट्रिक एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत ही बड़ी टॉपिक मैथ, जो बहुत बच्चों को डर लगता है, मैथ में बहुत बच्चों को डर लगता है, उसी पे मैं एमसीक्यू अर्थात वस्तुनिष्ठ की सीरीज, जिसका नाम हमारी टॉप टारगेट टीम ने रामबाण रखा, उसी का कुछ हिस्सा, मतलब अभी तक मैंने आपको 27 पार्ट इस चैनल के माध्यम से पढ़ा चुका हूं। यदि आपने 27 पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर कर दें। वहां से आप 27 पार्ट को देखें, बीबीआई पार्ट को देखें। किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट अवश्य करें। चलिए, आज के महत्वपूर्ण सीरीज जो बीबीआई टाइप 28 होगा, आज के सेशन की शुरुआत करेंगे, रामबाण सेशन की शुरुआत करेंगे। आप सेशन को शेयर करना ना भूलेंगे। चलिए, आज के जो सेशन होगा बहुपद चैप्टर से लिया गया। जी हाँ, आज के जो सेशन होगा बहुपद चैप्टर से लिया गया और यह बहुपद चैप्टर शून्यक से रिलेटेड होगा। तो मैं आपको 2-3 तरीका बताऊंगा जो एग्जाम में प्रति वर्ष 2-3 नंबर इस चैप्टर से शून्यक से पूछता है। मैं आपको आज के सेशन में 2-3 तरीका बताऊंगा। जिस तरीका से आपको अच्छा लगे उस तरीका से आपको पेपर में हल करके आना, छोड़ना नहीं है। चलिए, सेशन की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद दिया है। द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। क्या करना है? द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? 2-3 तरीका मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा बेसिक से। तो बेसिक में क्या होता है? फर्स्ट इंटू लास्ट का होता है। ऐसे करेंगे तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगा। चलिए, बेसिक से ना पता कर मैं आपको ट्रिक के माध्यम से ही आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ट्रिक से ही समझते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव से पढ़ेंगे। बेसिक से इसमें जब क्लास हमारा सब्जेक्टिव का क्लास चलेगा तो वहां से हम पढ़ेंगे। तो बेसिक में आपको याद क्या रखना है? पहला, अचर राशि अर्थात संख्या, अचर राशि अर्थात संख्या को ऐसे दो गुणनखंड करें जिसे जोड़ने या घटाने पर मध्यम पद अर्थात चर का गुणांक प्राप्त हो। मतलब आपको याद क्या रखना? ट्रिक है हमारा कि अचर राशि को दो ऐसे गुणनखंड करें जिसे जोड़ने या घटाने पर हमें क्या होगा? जोड़ने या घटाने पर मध्यम पद, मतलब मध्यम पद कम, और हो सकता है कि यह जो पद दिया है 3x पहले भी दिया होगा तो मध्यम पद आप इसको मान लेंगे। इसलिए हम लिख दिए कि मध्यम पद अर्थात चर का गुणांक प्राप्त हो। यानी संख्या को 2 भागों में बांटना है और चर के गुणांक हमें क्या हो जाएगा? प्राप्त हो। उसके बाद प्राप्त 2 गुणनखंड का उल्टा चिन्ह ले, वही उत्तर होगा। यानी प्राप्त 2 राशि का उल्टा चिन्ह लेना है, वही आपका क्या होगा? उत्तर होगा। चलिए, आइए इसको
बना के समझते हैं, देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसमें हमें क्या करना है, अचर राशि। अचर राशि हमारा क्या है, 2 है। इसे 2 भागों में हमें क्या करना है, विभक्त कर। देखिए पहला रूल क्या है, अचर राशि को 2 भागों में क्या करना है, हमें विभक्त करना है। अचर राशि को कितने भागों में करना है, हमें 2 भागों में विभक्त करना है। जैसे देखिए कि मध्यम पद आ जाए, यानी मध्यम पद क्या है इसमें, यह मध्यम पद यानी x का गुणांक है। x का हो सकता है आपको मैं समझाऊं तो थोड़ा समय में ले सकता हूं, लेकिन जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा देखिएगा एक्यूरेसी, मतलब सवाल बनाने का जो एक्यूरेसी टाइमिंग घटते ही जाएगा। इसलिए आप घबराएंगे नहीं। 2 को 2 भागों में बांटना है, 2 को 2 भागों में। चलिए आइए इसकी तरह समझ लेते हैं बेसिक से। अब 2 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2। 2 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, अगर 1 2 आ जाए तो इसका उल्टा भी हो सकता है। अब 2 में और किसी संख्या से भाग नहीं लेगा। गुणनखंड कैसे करेंगे, पहले 1 से भाग देंगे, फिर उसके बाद 2 से भाग देंगे, उसके बाद 3 से देंगे, उसके बाद 4 से देंगे। 1 से दे दिए, 2 से दे दिए, 1 से दिया और नहीं लेगा। अब इसे क्या करना है, एक बार जोड़ना था। देखिए जोड़ 2 तरीके से, जैसे मान लीजिए आपको 1 का जोड़ना था, इसको एक बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3, और एक बार ऐसे तो माइनस। यानी जोड़ 2 तरीका से होता है, याद रखेंगे। दोनों का चिन्ह प्लस लेंगे, दोनों का चिन्ह माइनस लेंगे। और घटाव भी 2 तरीका से होता है। जैसे मान लीजिए 1 है और इसका चिन्ह माइनस लेते हैं, इसका -1 आएगा, और इसका चिन्ह अगर प्लस लेते हैं तो इसका क्या लेंगे, माइनस लेंगे। यानी घटाव भी कितने तरीके से होता है, 2 तरीका से। एक बार पॉजिटिव मान आएगा, एक बार निगेटिव आएगा। तो इसी बात को ध्यान रखेंगे, तब जो आ जाएगा तो प्राप्त गुणनखंड का उल्ट मध्यम पद का चर का गुणांक पर देने, एक जोड़ने या घटाने पर। चलिए जोड़ते हैं, और इसको हम जोड़ते हैं तो 2 1 कितना आ जाएगा, 3। मंगाना क्या हमें, 3 मंगाना आ गया, और घटाएंगे तो घटाने, जोड़ने पर ही आ गया। अब इसका उल्टा, उल्टा चिन्ह। तो 1 का उल्टा चिन्ह क्या होगा, -1, और 2 का उल्टा चिन्ह क्या होगा, -2। यही ऑप्शन में हम देखेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा ए में दिया है, जो कि आपका बिल्कुल ही सही एवं राइट आंसर है। -1 और -2, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है। यानी आपको करना क्या है, इस बात को एक बार फिर समझेंगे मेरे प्यारे बच्चे। आपको सबसे पहले चर राशि को ले लेना, उसका 2 गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे, पहले 1 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, 3 से देंगे, 4, जिस संख्या से भाग लेंगे उसी से देना है। और एक बार जोड़ेंगे और एक बार हटाएंगे। जोड़ 2 तरीका से, दोनों का चिन्ह प्लस लेंगे तो जोड़ेंगे, दोनों का चिन्ह माइनस लेंगे तो जोड़ेंगे, लेकिन माइनस का उत्तर होगा। एक बार घटाएंगे, एक बार बड़ा का चिन्ह माइनस तो छोटा का चिन्ह प्लस, एक बार छोटा का चिन्ह प्लस, एक बड़ा का चिन्ह माइनस। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 + 2, देखिए 3 आ गया, इसका उल्टा चिन्ह -1। चलिए आप इसे नोट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बनाएंगे तो आपको समझ में आज एक से नोट करते चलेंगे। ये सब नोट में ये भी कर लेंगे आप, ये पॉइंट 2 ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। क्वेश्चन है x² 1/6 6 - 2। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। 6x² + x और -12, ये 0 के बराबर कर देंगे। तो 6x² + x -12 बराबर आगे। यानी हमारा क्वेश्चन हो गया 6x² + x -12 बराबर 0। इसका 2 खंड करना है अचर राशि का, तो जी नहीं, तो -12 है और ये 6 गुना में। क्यों, क्योंकि x² का गुणांक 1 रहेगा तो गुना नहीं किया जाता, तो -12। यानी आ गया हमारा -72 का। ऐसा 2 खंड करेंगे कि जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, मध्यम पद। मान 1, जोड़ने घटाने पर 1, तो वैसा गुणनखंड क्या होगा, 9 और 8, क्योंकि 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा,
और 9×8 72 मंगाना है, माइनस नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर प्लस है तो 12 का चिन्ह प्लस लेंगे और छोटा का चिन्ह क्या लेंगे, माइनस। अब घटाएंगे, 9 में से 8 गया कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इन दोनों को गुना करेंगे तो -72 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, उल्टा चिन्ह, तो 9 का उल्टा चिन्ह -9 एवं -8 का उल्टा +8। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, कितना से भाग देना है आपको, जितना से गुना किए थे अचर राशि में उसी से भाग देंगे। तो 6 से गुना किए थे, यहाँ पर 6 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3 2 2 के पहाड़ा में 4 3, यानी आंसर हो जाएगा आपका -3/2 और 4/3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है, आपका राइट आंसर है। आप देखते रहेंगे, अगर किसी हो सकता है कि कैलकुलेशन करते से जल्दीबाजी में कहीं गलती हो जाता है एलसीएम लेने में, इसलिए आप देखते रहेंगे, बीच में हम कमेंट करते चलेंगे। चलिए आप इसे नोट कर लेंगे। क्या करना है कि चर राशि और अचर राशि तो चर के गुणांक को गुना कर देंगे। सबसे पहले हल कर दिए, 72 का 2 खंड किए 9 8, 12 का चिन्ह प्लस लेंगे, छोटा का चिन्ह माइनस लेंगे, क्योंकि बीच वाला का मान x। इसका उल्टा कर देंगे तो उल्टा कर दिए -9 + 8। और 6 से क्यों भाग दिए, क्योंकि गुणांक में 6 था इसलिए 6 से भाग दिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट कर लिए होंगे, आशा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, 1 0। इसे भी वैसे ही हम बनाएंगे, 2x² - 3x - 5। अब इसको गुना कर देंगे ले जाकर यहाँ पे -5 में 2 से, यानी -10 का 2 खंड सोचेंगे कि -3 आना चाहिए। तो 2 खंड क्या होगा, 10 आना चाहिए, 5 और 2। तो हमें मान मंगाना है -3, तो 12 का चिन्ह माइनस लेंगे, छोटा का चिन्ह क्या लेंगे, प्लस। अब इसको हल करेंगे तो 5 में से 2 गया 3, 12 का चिन्ह प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस। अब इनको गुना कर देंगे तो 5 2 10 प्लस माइनस आएंगे। उल्टा चिन्ह सोचेंगे इनका, उल्टा 5 का -5 का +5 है, इसका सोचेंगे तो -2। 2 शून्य क्या आ गया, 5 और 2। तो ऑप्शन में देखेंगे 2 शून्य, लेकिन पहले भी बता चुके हैं कि उल्टा चिन्ह 5 आ गया, लेकिन भाग ये गुना में था और उत्तर में क्या करेंगे, भाग देंगे। एक हो जाएगा 5/2 और -2/2, कट जाएगा -1, यानी 5/2 और -1। ऑप्शन नंबर किस में है आपका, बी में। 2 शून्य पूछता तो यह दोनों ऑप्शन में देखा जाता है, 1 शून्य पूछा तो -1 हो जाएगा। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, भाग देंगे तभी उत्तर में हो जाएगा। आप चलिए इसे नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, x² - 11। देखिए जब यहां पर नोट में लिख लेंगे आप, जब चर का गुणांक नहीं दिया हो तो बहुपद को शून्य के बराबर पर संख्या का वर्गमूल निकाल। जब चर का गुणांक नहीं दिया हो तो बहुपद को शून्य के बराबर कर क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो सवाल ने 0 कर दिए, ये माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। x का मान √11 प्लस माइनस x बराबर प्लस माइनस, एक बार प्लस में आंसर होगा, एक बार माइनस में होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं डी में होगा। जब चर का गुणांक नहीं, देखिए सवाल में क्या था, x² - 11 बराबर 0 कर दिए, तो कहेगा सर तो चर तो दिया ही नहीं, तो चर का वर्ग दिया है, चर का वर्ग दिया है,
चर का गुणांक नहीं दिया, यह दिया है, तो इसको ऐसे कर देंगे, आसानी से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसे भी ऐसे आप बनाएंगे, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस जाएगा तो प्लस एक्स मतलब 16 प्लस माइनस 4 यानी 4 माइनस 4, यानी बहुत ही सिंपल है, आप ऑप्शन में देख सकते हैं 4 माइनस 4, क्योंकि ऑप्शन नंबर ई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आप इसे नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10x माइनस 25 का शून्य निकालिए। इसके लिए एक नोट आप लिखेंगे, जब चर का वर्ग नहीं दिया तो इस स्वयं के बराबर। देखिए जब तीनों देगा मतलब इस पैटर्न में एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर, जब इस पैटर्न में देगा तो ट्रिक का प्रयोग करेंगे, ट्रिक का प्रयोग करेंगे। जब तीनों देगा तो ट्रिक का प्रयोग करेंगे। अगर जब तीनों में से कोई दो को देगा, कोई यह देगा, जैसे या यह देगा, यानी कोई दो को देगा तो ट्रिक का प्रयोग नहीं करना, शून्य के बराबर 0 के बराबर। जैसे इसे बनाना है 10x माइनस 25 बराबर 0, तो 10x में माइनस जाएगा तो 25, x बराबर 25 बटा 10 यानी 2 5 बटा 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, ए में हो। 10x जब भी नहीं दे तो शून्य के बराबर करके हल कर लेना है, बस और कुछ नहीं। चलिए इसे नोट करते चलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, कमेंट करके आप आंसर इसे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई स्क्वायर 16y प्लस के शून्यक होंगे, इसको हमें शून्यक निकाले। पहले शून्यक आपको क्या करना है, निकालना है। देखिए इसका दो खंड करेंगे, 11 और 5, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 16, आगे बीच वाला मान यही ना करना था हमें, बीच वाला 11 25 55, उल्टा सोचेंगे -11 और -5। अब इसमें भाग क्यों नहीं दे, क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो ये दोनों मान जो आया है क्या है, ऋणात्मक है, तो दोनों ऋणात्मक है, ऑप्शन नंबर ए। दोनों धनात्मक गलत हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है एक्स स्क्वायर 4x माइनस 12 के शून्य के। आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके आप कमेंट करेंगे, आंसर कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शून्य, इसे भी वैसे ही बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करके कमेंट आंसर करेंगे। इसे भी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके कमेंट आंसर करते चलेंगे। रूट वाला है, आइए समझ लेते हैं हम। देखिए जब भी एग्जामिनेशन में रूट वाला सवाल है तो आप या तो फैक्टर कर सकते हैं या ऑप्शन को प्रश्न में रख देंगे, जो मान 0 आ जाएगा तो हो जाएगा। या और मान लीजिए रूट वाले को थोड़ा दिक्कत होगा, रूट वाले को बनाने में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए आप द्विघात सूत्र का उपयोग करेंगे। द्विघात सूत्र का उपयोग करते हैं तो आसानी से जल्दी बन जाएगा। द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac में 2 है। अगर मान लीजिए इसका ऐसे बनाते तो 12 का रूट में खंड करना पड़ता, थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए चलिए बी किसे बोलते हैं, ए देखिए ए किसे करते हैं, चर, नोट में हम लिख देते हैं चर के वर्ग के गुणांक बराबर क्या होता है, ये याद रखेंगे। किसी भी बहुपद में चर के वर्ग के गुणांक क्या कहलाता है, ए कहलाता है।
चर का गुणांक क्या कहलाता है? p कहलाता है। अचर पद यानी संख्या मतलब c कहलाता है। इसको आप याद कर लेंगे, माथा पे इसको बैठा लेंगे आप। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ मान रखेंगे -b। तो -b क्या होता है? देखिए चर की तो -2 है और माइनस सूत्र है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का बी का मान कितना है? अब लिख देते हैं, ए का मान 1, बी का मान -√2 और सी का मान -12। बनाने में आसानी होगा। तो माइनस का वर्ग क्या होता है? इसका वर्ग करेंगे बी स्क्वायर, तो माइनस का वर्ग प्लस है, स्क्वायर से क्या हो जाता है? रूट हट जाता है, क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 -4 गुना ए का मान कितना है? देखेंगे 1 है और सी का मान कितना है? -12। अब बटे में 2 गुना ए का मान कितना है? 1। x बराबर 2, आगे प्लस नहीं लिखते हैं, प्लस माइनस 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 प्लस, बच्चों का 48 2 50 बटा में 2। x बराबर √2। 50 का वर्गमूल क्या होता है? 5 रूट कितना होता है? 2। 5 रूट 50 का वर्गमूल, 50 का 2 से करेंगे तो 25, 5 से करेंगे तो 5, तो 5 से करेंगे तो जोड़ा बना, तो बाहर आ गया यहाँ पे बटा में 2। तो x बराबर 2 रूट कॉमन हो जाएगा, या आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए दोनों रूट में है तो √2 कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो गया? 1 + -√5 बटे में 2। यानी आंसर इसमें ऑप्शन कोई नहीं दिया है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं, आप इसे नोट करेंगे, ऑप्शन कहीं नहीं दिया इसमें। फिर घटा के भी देखते हैं, जैसे देखिए आया गया आंसर आपका, क्या आंसर आया है? एक बार घटाएंगे या एक बार जोड़िए, तो 6√2 बटा में 2। तो 2 को क्या लिख सकते हैं? 6√2 √2 + √2 कट गया, तो 6 बटे √2, या इसे करेंगे तो परमीकरण करते हैं तो √2 बटा √2 √2 कट जाएगा, 3√2। इसको मिटा देते हैं, सबको थोड़ा ज्यादा कम कर रहा है। चलिए हमारा आंसर कितना आ गया है, इसी को लेकर हम बनाने की कोशिश करेंगे। √2 + -5√2 बटे में 2। एक बार जोड़ेंगे, नियम क्या कहता है? जब प्लस माइनस आए एक बार जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो 5√2, इसको 2 हो गया, तो 5 1 6√2। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 को √2 गुना √2, इससे कट जाएगा 6 बटा √2। अब फिर क्या कर सकते हैं? ऊपर परमीकरण कर सकते हैं, तो 6√2 बटा में 2, 3√2। कहीं भी आपके ऑप्शन में 3√2 नहीं दिया है, जिसके चलते ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। चलिए आप इसे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके आंसर हमें कमेंट करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके आंसर कमेंट करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आप प्रैक्टिस करेंगे, आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे हमें आप। अब आपके मन में आंसर कैसे होता है आप सब बताएंगे जी, इसे भी प्रैक्टिस करेंगे। आइए इसे अब देख लेते हैं। x² - x -2m + 2 का एक शून्य दिया, मतलब एक शून्य
-4 दिया है, 1 शून्य -4 दिया है, 1 शून्य -4 दिया है। तो m का मान ध्यान दें, जब भी शून्य होता है बहुपद का तो उस समय में PA बराबर क्या होता है 0। कहने का मतलब जब भी कोई शून्य बहुपद का होगा तो उस स्थिति में वे शून्य उस बहुपद में रखने पर मान क्या आएगा 0। तो जब भी ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में आए, एक शून्य दे और पूछे किसका मान MABCD का, तो कुछ नहीं करना, प्रश्न को किसके बराबर कर देंगे 0 के बराबर। इसको क्या कर देंगे शून्य 0 के बराबर कर देंगे और -4 कहाँ रख देंगे x की जगह -4, क्योंकि एक शून्य दिया है तो -4 यहां रख दीजिए। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 0, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 -2 बराबर 0। यानी जब भी एक शून्य x की जगह -4 रख दिए, माइनस माइनस प्लस और 0 के बराबर। 16 4 20, 20 में से 2 गया 18 -2m बराबर 0। या 18 और माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस काटेंगे 9 बराबर m का मान क्या आ जाएगा आपका 9। आंसर सी हो जाएगा। आप इसे नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शून्य के, तो आप इसे प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आइए 19 नंबर है p से विभाज्य। जी हाँ, अब देखिए x -2 से विभाज्य। जब ऐसे भी तो माइनस होगा तो क्या करेंगे 0 के बराबर, x बराबर 2 रखेंगे। कितना रखेंगे, जब शून्य देगा तो चिन्ह उल्टा सोचने की जरूरत नहीं है। जब शून्य देगा तो उल्टा चिन्ह सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब गुणनखंड दे तो उल्टा होगा, प्लस होगा तो माइनस। सब रखिए, सवाल में रखेंगे x3 8 किसके बराबर कर देंगे 0 के बराबर। चलिए रखेंगे 2 का क्यूब 4 इंटू 2 का स्क्वायर p गुना 2 प्लस 8 बराबर 0। 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, 2 दूनी 4, 4 चौका 16 -2p प्लस 8 बराबर क्या आ जाएगा 0। 16 8 24 8 32 0 या 32 बराबर 2p काट देंगे तो कितना जाएगा 16 p बराबर 16, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है डी में है। ऑप्शन नंबर डी में है। आप इसे नोट कर लेंगे। जब शून्य देगा तो डायरेक्ट रखेंगे 0 के बराबर करेंगे, और जब शून्य नहीं देगा गुणनखंड देगा तो उल्टा चीज सोचेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस रख देंगे। चलिए नोट करते चलें। बीस नंबर है एक गुणनखंड हो तो एक शून्य होगा। अभी हमने आपको बताया x + 1 बराबर 0, x प्लस जाएगा तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। x का एक शून्य होगा। आप इसे नोट करते चलेंगे। आई होप आज का ये सेशन आपको समझ में आ रहा है। थोड़ा लंबा सेशन था क्योंकि इसमें प्रश्न ऐसे ही थे जिसमें ज्यादा क्वेश्चन टाइप पे थे। आपका सेशन, आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नए सेशन में। एक अपनी 29वें वीडियो टाइप में मिलेंगे, उसमें नए क्वेश्चनों का समावेश होगा। वीडियो सेशन अच्छा लगा हो आज का तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों को शेयर करना ना भूलेंगे।